हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत की भूगोल, जिसमें हम वर्तमान भारत की सामान्य जानकारी से शुरू करेंगे। भारत में वर्तमान में 28 राज्य व 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, जिसमें से जो नए बने हैं उसके बारे में अभी नोट में लिखवा रखा है कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, क्योंकि पहले 28 राज्य थे और उसके बाद में ये 29वां बन गया था। उसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर जम्मू कश्मीर को लद्दाख व जम्मू कश्मीर 2 संघ शासित क्षेत्रों में अलग कर दिया गया। अतः राज्यों की संख्या 29 से 28 हो गई थी वापस। फिर जनवरी 2020 में दमन दीव व दादर नगर हवेली को मिलाकर एक संघ शासित क्षेत्र कर दिया था, जिसके फलस्वरूप 9 से घट करके वापस 8 संघ शासित क्षेत्र हो गए थे। और ये जो संघ शासित क्षेत्र हैं उनकी मैंने यहाँ पे दे रखा है मैप बना करके, उसे आप देख सकते हैं। और ये एक क्वेश्चन भी दे रखा है। जो भारत भूगोल की जानकारी के संबंध में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अक्षांश और देशांतर की। पृथ्वी पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं का काल्पनिक जाल है, जिसे भूग्रिड कहा जाता है। अर्थात जहाँ अक्षांश व देशांतर मिलते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण यानी कि समकोण बनेगा। अक्षांश रेखाएं ऐसी रेखाएं जो पृथ्वी के केंद्रीय भाग से कोणात्मक दूरी रखती है व भूमध्य रेखा के समानांतर चलती है। इनकी संख्या 179 है और अक्षांश बिंदु कुल 181 है। सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती है तथा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है जो वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसकी लंबाई 4075 किलोमीटर है। अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कटिबंध या कोट कहलाता है। अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग समान होने के कारण इन्हें समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाती है और इनके बीच का अंतर है 29 डिग्री 2 मिनट का। भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान होगा कन्याकुमारी, जिसे हम कैप कॉमेरॉन भी कहते हैं, और उत्तर का स्थान है इंदिरा कोल। भारत का दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है और उत्तर में लद्दाख है, जो कि अभी केंद्र शासित क्षेत्र बन गया है। भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। संपूर्ण भारतीय भूमि का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में स्थित ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ये भारत का मैप है जिसमें दर्शा रखा है ताकि समझ में आसानी से आ जाए। अक्षांश रेखाओं से संबंधित हमारे भारत में कर्क रेखा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरेगी। भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है, लेकिन वहीं पे झारखंड की राजधानी रांची है, वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है सूर्य, और उसके बाद में उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है ये 21 जून, जो कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ये 8 राज्य है, उसमें पहले अगर पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें तो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम आता है। और ये मैप के अंदर से दर्शा रखा है कौन कौन से राज्य हैं जो कि कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। देशांतर वे काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के लंबवत चलती है वह उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में 180 देशांतर तक पूर्वी गोलार्ध व 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर तक पश्चिमी गोलार्ध है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है तथा सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी अधिकतम भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा 111.32 किलोमीटर व न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर 0 किलोमीटर है।
दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र गोर कहलाता है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, अतः किसी भी देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है व पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। देशांतर रेखाओं के आधार पर समय की गणना की जाती है। पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, यानी कि 1440 मिनट, जो कि जिसके आधार पर देशांतर का और समय का निर्धारण किया जाता है। अब देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में है। भारत पूर्वी गोलार्ध के लगभग मध्य में है। यहाँ इस पेज पर आपको दिख रहा होगा कि ऊपर भारत को बना रखा है पूर्व की तरफ, और ये भूमध्य रेखा है। भारत का देशांतर 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इनका अंतर है बीच का 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर है। भारत के पूर्व पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर। भारत का सबसे पश्चिमतम स्थान सरक्रिक या गौर माता गुजरात है तथा दक्षिणतम स्थान है वो वांगलू किबूती है। भारत का सबसे पश्चिमतम राज्य गुजरात है, जहाँ पे सबसे बाद में सूर्योदय होता है, तथा सबसे पूर्वीतम राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर सर्वप्रथम सूर्योदय होता है। भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट व कुल देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट, यानी कि लगभग बराबर है। भारत के सुदूर पूर्व व पश्चिम में लगभग सुदूर पूर्व व पश्चिम के मध्य का जो अंतर है वो 2 घंटे का है। यहाँ पर भारतीय मानक समय रेखा है, जो कि 82.5 डिग्री देशांतर है, पूर्वी देशांतर, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद, नैनीताल के समीप से गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों मिलती है, आपस में एक दूसरे को काटती है। भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट व कुल देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट, यानी कि लगभग बराबर है। भारत के सुदूर पूर्व व पश्चिम में लगभग सुदूर पूर्व व पश्चिम के मध्य का जो अंतर है वो 2 घंटे का है। यहाँ पर भारतीय मानक समय रेखा है, जो कि 82.5 डिग्री देशांतर है, पूर्वी देशांतर, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद, नैनीताल के समीप से गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों मिलती है। हमारी पृथ्वी की आकृति लंबवक्ष गोलाभ है, अतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के मध्य की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा पर 110 किलोमीटर है लगभग, और ध्रुवों पर लगभग 111.7 किलोमीटर है। अक्षांश रेखाएं के आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है। अक्षांश रेखाएं हमारे वर्ल्ड में जलवायु का निर्धारण करवाती है, अर्थात इनके आधार पर भूगोलवेताओं ने जलवायु का निर्धारण किया है। समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती है। समताप बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती है। अक्षांश रेखाओं से संबंधित हमारे भारत में कर्क रेखा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरेगी। भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है, लेकिन वहीं पे झारखंड की राजधानी रांची है, वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है सूर्य, और उसके बाद में उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है ये 21 जून, जो कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ये 8 राज्य है, उसमें पहले अगर पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें तो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम आता है। और ये